आज हम एक बड़े दिलचस्प ज़हनी रुझान पर बात कर रहे हैं। वो जो एक फितरी झुकाव होता है ना, मनफी चीजों की तरफ ज्यादा। जी बिल्कुल। कुछ जराए मिले हैं जो खास तौर पर तालिब इल्मी के दौरान इस चैलेंज को देखते हैं। तो आइए जरा उन मालूमात का जायजा लें और देखें कि भाई मनफी सोच के इस चक्कर से निकलने के लिए क्या कारामद नुकात निकलते हैं। बिल्कुल, ये नेगेटिविटी बायस कहलाता है। मतलब मनफी तजुर्बात, मनफी मालूमात, उन पर ज्यादा तवज्जो देने का रुझान। अच्छा, जो मवाद हमारे पास है वो इसी पर रोशनी डालता है और उससे निपटने के लिए कुछ हिकमत अमली भी यूं समझे बताता है। ठीक। मकसद यही समझना है कि आखिर ये होता क्यों है और जाहिर है इसके असरात को कम कैसे किया जा सकता है। तो पहला नुक्ता तो यही बनता है कि दिमाग आखिर मनफी चीजों को पकड़ता क्यों है। जराए क्या कहते हैं, मतलब उसकी जड़ें कहाँ हैं? जी, इसकी जड़ें तो काफी गहरी हैं। ये एक तरह से हमारा वो पुराना हिफाजती निजाम है। अच्छा, जैसे? अब सोचिए ना, पुराने वक्तों में किसी खतरे को, जैसे कोई शिकारी जानवर आ गया, उसको फौरन भांप लेना ज्यादा जरूरी था। हाँ, जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल, बनिस्बत इसके कि कोई अच्छी चीज नजर आ जाए, जैसे कोई फल। तो ये एक इर्तकाई विरासत है। ओ, तो ये मतलब हमारे अंदर गुंधा हुआ है एक तरह से। दुरुस्त कहा। तहकीक भी यही बताती है। मनफी चीजें जो हैं वो मुस्बत या जो न्यूट्रल चीजें होती हैं उनके मुकाबले में ज्यादा नफ्सियाती असर डालती हैं। ये समझना अहम है कि ये कोई जाती कमजोरी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत का हिस्सा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इस पर काबू पाने के लिए काम कर सकते हैं। और काबू पाने का एक तरीका जो मवाद में काफी नुमाया है वो है शुक्रगुजारी। अब ये सुनने में तो बड़ा सादा लगता है, लेकिन क्या वाकई ये काम करता है? तहकीक तो यही कहती है। मिसाल के तौर पर 2010 की एक तहकीक है वुड और उनके साथियों की। अच्छा। उन्होंने दिखाया कि बाकायदगी से अगर शुक्रगुजारी का इजहार किया जाए तो मिजाज बेहतर होता है, मजमूई खुशी बढ़ती है। वाह। ये मनफी सोच का जो चक्कर है ना, इसको तोड़ने में मदद देता है। रोजाना बस कुछ लम्हे निकालकर उन चीजों को याद कर लेना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हाँ, छोटी छोटी चीजें भी। बिल्कुल, ये जहन की तवज्जो मुस्बत पहलुओं की तरफ मोड़ देता है। यानी अपनी सोच की सिमत ही बदल देना। ये मुझे अगले नुक्ते की तरफ लाता है, रीफ्रेम टेक्निक। सोच को नया रुख देना। इसका क्या मतलब है? किसी मनफी सूरत हाल को अलग एंगल से देखना। बिल्कुल, इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग भी कहते हैं। एरन बेक ने इस पर काफी काम किया था। अच्छा। ख्याल ये है कि किसी नाकामी या मुश्किल को आप तबाही समझने के बजाय उसे सीखने का मौका समझें। जैसे कोई मिसाल? जैसे इम्तिहान में कम नंबर आ गए तो ये सोचने के बजाय कि मैं तो नाकाम हूँ, ये सोचना कि अच्छा, मुझे पता चला कि कौन से हिस्से कमजोर हैं और अब मुझे उन पर ज्यादा तवज्जो देनी है। सही सही। इससे मायूसी कम होती है और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। ये तो बहुत बहुत कारआमद लगता है, खास तौर पर जब पढ़ाई का इतना दबाव हो। लेकिन क्या ये सब सिर्फ अकेले ही करना है? मतलब क्या दूसरों का कोई किरदार नहीं इसमें? नहीं, बिल्कुल है। मवाद जो है वो समाजी मदद यानी सोशल सपोर्ट की अहमियत पर भी जोर देता है। अच्छे। तहकीक भी है उस पर, कोहेन और विल्स की। वो बताती है कि दोस्तों से, घर वालों से या असातिज़ा से बातचीत करना, अपनी परेशानियां उनसे बांटना। हाँ, दिल हल्का हो जाता है। बिल्कुल, इससे तनाव कम होता है, जज्बाती तवाजुन कायम रखने में बहुत मदद मिलती है। मुश्किल वक्त में दूसरों का साथ वो मनफी ख्यालात का बोझ हल्का कर देता है। यानी तन्हा लड़ने के बजाय मदद मांगना भी एक स्ट्रैटेजी है। और एक और हिकमत अमली जो बताई गई है वो है अमल, यानी सिर्फ सोचते नहीं रहना, कुछ करना भी है। जी हाँ, ये नुक्ता मार्टिन सेलिगमन के काम से जुड़ा है, खास तौर पर लर्न्ड हेल्पलेसनेस का जो नजरिया है। अच्छा, वो क्या है? वो ये कि जब मनफी ख्यालात बहुत हावी हो जाएं, तो इंसान बेबस महसूस करने लगता है। तो ऐसे में कोई छोटा सा अमली कदम उठाना, जैसे चाहे वो अपने नोट्स ही तरतीब देना हो या सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ाई करना हो, ये बेबसी के एहसास को कम करता है। अच्छा। अमल करने से ना वो कंट्रोल का एहसास बहाल होता है जो मनफी सोच को पीछे धकेलता है। और आखिरी नुक्ता जो मुझे जाती तौर पर बड़ा पसंद आया वो है मजा। क्या अपनी परेशानियों पर हंसना वाकई मददगार है? जी बिल्कुल। तहकीक बताती है, जैसे रॉड मार्टिन का काम है, कि मजाक तनाव कम करने का एक बहुत मौसर तरीका है। सच में? हाँ, ये मुश्किल हालात को एक हल्के फुल्के जाविये से देखने में मदद देता है और फौरी तौर पर मूड को बेहतर कर सकता है।
اپنی غلطیوں یا مشکلات پر ہنسنے کی صلاحیت یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اصل میں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ منفی سوچ کا یہ رجحان فطری تو ہے، مگر ہم اس کے قیدی نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ یہ جو ذرائع ہم نے دیکھے یہ بتاتے ہیں کہ شکر گزاری ہو، سوچ کو نیا رخ دینا ہو، دوسروں سے مدد لینا، عملی قدم اٹھانا اور یہاں تک کہ مذاق کا استعمال، یہ سب وہ اوزار ہیں جن سے اس رجحان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ جی، یہ ایک مسلسل کوشش ہے ظاہر ہے، لیکن ہر قدم اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ذرائع ہمیں منفی سوچ سے نمٹنے کے لیے ذاتی سطح پر تو بہت سے عملی طریقے سکھاتے ہیں، لیکن یہاں ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کیا ہمارا ماحول، خاص طور پر ہمارا تعلیمی نظام، خود تو کہیں غیر ارادی طور پر اس منفی سوچ کو فروغ نہیں دے رہا؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ اور کیا نظام کے اندر ایسی چھوٹی قابل عمل تبدیلیاں ممکن ہیں جو سارا بوجھ صرف طالب علم پر ڈالنے کے بجائے مجموعی طور پر ایک زیادہ مثبت اور کہہ لیں معاون ماحول پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوں؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے اور اس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔